हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के एमपी बोर्ड के क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले मैं आपको वन वर्ड सेंटेंस कराने वाला हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेम द, ये वाला क्वेश्चन, नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, वो इक्वेशन क्या होती है वो हमें बताना है। तो बेटा जिसमें से भी हीट रिलीज होती है, क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है। तो हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मिक। क्या बोलेंगे बेटा, थर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मिक बोलते हैं। और बाहर निकलने को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सो। तो जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन रिएक्शनों को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सोथर्मिक बोला जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट इन ए रिएक्शन कोल्ड। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉन लॉस होते हो, क्या होते हो बेटा, लॉस होते हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है कोई, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपके जब भी लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है, या इसको ऐसा पूछा जा सकता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को हटाया जाता है, उस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके अपोजिट बेटा, जिन रिएक्शनों में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, या फिर जिनमें से हाइड्रोजन को रिड्यूस किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, रिड्यूस किया जाता है, या हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूस रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिड्यूस रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिड्यूस रिएक्शन कहते हैं ऐसी रिएक्शनों को हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट दिया है, द नेम केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, जिसमें एक आपको ऑक्सीडाइज होता हो, जिसमें क्या बेटा बोला है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता हो एंड अदर इज रिड्यूस। तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन होती है उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट। तो बेटा जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है तो वहां आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। भी हम इनके क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन ए केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट। क्या बोला है बेटा, आपको पूछा जा रहा है, तो इसमें बोला जाएगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेडिक्टेड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेडिक्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमको हाइड्रोजन दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, हाइड्रोजन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, और इसके बाद इन्होंने बना के भी बताया हमको, हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बन के आता है, आपका हाइड्रोक्लोराइड बन के आता है, HCl बन के आता है। हमको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन को कभी भी हम सिंगल नहीं लिखते, दो उसमें लिखेंगे, दो एटम होते हैं, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। और आपके क्लोरीन भी एक गैस एलिमेंट है, जिसको बेटा कम से कम आपको दो एटम लिखने पड़ते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं इनकी स्टेबिलिटी के लिए। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास HCl बन के आता है। क्या आता है बेटा, HCl बन के आता है। और जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास, क्या बेटा, हाइड्रोजन के पास, आपके हाइड्रोजन के पास अगर हम देखेंगे तो आपको दो हाइड्रोजन दिखाई देंगे, क्लोरीन के पास भी आपको दो क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, 2 लगा देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम केवल इनके आगे ही जोड़ सकते हैं, इनके नीचे हमको नहीं जोड़ना है, ना इनके नीचे ना इनके नीचे, आपको कहीं भी नहीं जोड़ना है। इस चीज का ध्यान रखें आप विशेष बेटा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला है आपको बेरियम क्लोराइड दिया है। क्या दिया बेटा? बेरियम क्लोराइड। क्या बेटा? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपका होता है बी ए, क्या बेटा? BaCl2, BaCl2, क्या? BaCl2, ठीक है बेटा। और आपको दिया गया है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि आपका फॉर्मूला होता है Al2SO4, Al2SO4 आपका ये फॉर्मूला होता है। इससे आपको क्या बना के दिया गया है? इन्होंने बोला है कि बेरियम सल्फेट बनता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहां पर आपका प्लस का सिंबल होता है। क्या होता है बेटा? प्लस का सिंबल होगा। क्या होगा? प्लस का 1 होता है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये जो प्लस वाला है वो रिएक्शन करेगा किससे बेटा? माइनस वाले से रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो आपके पास बन के आएगा BaSO4। क्या बेटा? BaSO4। और ये जो एल्यूमिनियम है इस क्लोराइड से जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास बन के आएगा, एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या? एल्यूमिनियम पे आपका क्या चार्ज होता है बेटा? प्लस का 3 होता है। तो इसका प्लस का 3 क्लोरीन पे चला जाएगा तो आपका आ जाएगा AlCl3। क्या बेटा? AlCl3। अब जब हम देखते हैं इनको बैलेंस करने की बात आती है तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर Ba हमारे पास एक है, कितना है बेटा? 1 है। यहाँ पर भी हमारा Ba एक ही है, तो ये बैलेंस है, ठीक है ना। यहाँ जब हम क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। और जबकि हमारे पास यहाँ क्लोरीन कितने बेटा? 3 है। कितने बेटा? 3 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 3 का मल्टीप्लाई। तो क्लोरीन हमारे कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो गए। यहाँ के क्लोरीन कितने हो गए बेटा? 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन देखेंगे तो हमारे पास 6 क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमने देखा क्लोरीन बैलेंस हो गया तो हमारा बेरियम बिगड़ जाता है ना। तो बेरियम को अब देख रहे हैं, बेरियम हमारे पास 3 बेरियम इधर है और जबकि यहाँ हमारे पास एक ही बेरियम है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा? 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे तो 3 बेरियम हो गए। अब देखते हैं एल्यूमिनियम कितने हैं। एल्यूमिनियम हमारे यहाँ 2 है और इस साइड आपके 2 एल्यूमिनियम है। यहाँ पर सल्फर 1 है। सल्फर यहाँ पर 1 है और सल्फर आपके पास यहाँ पर कितना बेटा? 3 सल्फर हो रहे हैं। कितने हो रहे बेटा? 3 सल्फर हो रहे हैं आपके पास। कितने? यहाँ आपके पास 3 सल्फर हैं, ठीक है। यहाँ 3 सल्फर है और जबकि आपके यहाँ कितना बेटा? एक ही सल्फर दिया गया है, ठीक है। एक ही सल्फर। एक्चुअली इसके नीचे बेटा 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका बेटा बैलेंस 3 होती है ना, इसलिए इस पर 3 लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपकी पूरी रिएक्शन कैसे होगी बेटा? बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा आपको इनकी बैलेंसी आना चाहिए तभी आप इनको कर पाएंगे। तो बैलेंसी के लिए कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बैलेंसी करना बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सोडियम। हमारे पास सोडियम और वाटर दिया गया है। सोडियम और वाटर दिया गया है। सोडियम और वाटर का रिएक्शन कराना है हमें। तो सोडियम Na होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, आपको पता है। और वाटर आपके पास H2 होता है। क्या होता है बेटा? H2O। जब हम वाटर को तोड़ते हैं तो ये H प्लस आयंस प्लस आपका OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है बेटा। जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो जो नेगेटिव वाला OH है वो किसके पास चला जाएगा? Na के पास चला जाएगा। तो NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा प्लस आपके पास क्या बन के आएगा बेटा? अब आपके पास H2 बचा है। क्या बेटा? H बचा है। क्या बचा है? H बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस बना लेगा। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तब देखते हैं, बैलेंस करते हैं तो देखेंगे हम कि हमारे पास यहाँ एक सोडियम है, हमारे यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर भी एक सोडियम है, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन यहाँ देखे तो 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कुछ ज्यादा है ना। यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कितनी बेटा? यहाँ 2। और ये आपके कितना है बेटा? एक हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर। कितने बेटा? 3 हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ पर बेटा 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 हमने इसको कर दिया तो यहाँ हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन हमारे पास ये हैं और जबकि ये हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हुआ। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ कितने बेटा? 2 ऑक्सीजन है। कितने? 2। और यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो ये भी हमारा बैलेंस है इस प्रकार। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया। जो Na है आपके यहाँ 2 हो चुके हैं तो इसमें भी आप 2 लगा देना तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा।
इस तरीके से आपको बैलेंस वाले सभी क्वेश्चन करके आना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाई डज द कॉपर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है व्हेन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है बेटा, ये पूछ रहे हैं जब भी हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या बेटा, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, CuSO4 का कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम कोई नील, आपकी नील बोलते हैं जिसको अपन, अगर इसमें डुबोते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है बेटा, इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है बेटा, देखिए बेटा, जो आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या बेटा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें जब भी हम आयरन की नील डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, नील डालेंगे यानी कील डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए Fe पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Cu पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि SO4 पर बेटा माइनस का बंद चार्ज होता है, कितना होता है, माइनस का बंद चार्ज। तो जो Fe है इसके माइनस वाले चार्ज से, क्या बेटा, इसके माइनस वाले चार्ज से क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है, ठीक है। और जो Cu है हमारा, Cu क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास आयरन, क्या बेटा, इसका नाम क्या होगा, आयरन, और इसको बोलते हैं हम सल्फेट। तो आयरन सल्फेट बन के आता है, जिसका कलर थोड़ा क्या होता है, चेंज होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड, एक मिनट इसको मैं रब करता हूं। हाँ, बोला जा रहा है व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट, जब भी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, देन आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर, क्या करती है, जो आयरन होता है, क्या बेटा, आयरन, आपका आयरन कॉपर को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है, आयरन कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। और आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है किससे बेटा, कॉपर से, किससे, कॉपर से, तभी तो उसको हटा देता है बेटा वो। Therefore the color of the copper sulfate of solution is change। तो कॉपर जो सल्फेट होता है उसका कलर कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। इसको अच्छी तरीके से देखकर जाना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है, आप खुद सेल्फ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है आपको, फिर आपको CO2 दिया गया है, इससे आपका बन क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनना है, क्या बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनना है। इसको भी हमें क्या बेटा, बैलेंस करके बताना है, क्या बेटा, बैलेंस करके बताना है आपको, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिंक को किसमें मिलाया जा रहा है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां जाके आप देखेंगे तो क्या बनता है आपका, जिंक को जब AgNO3 में मिलाया, मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, जिंक को AgNO3 में मिलाया जाता है, किसमें बेटा, NO3 में मिलाया जाता है। तो हमारे पास क्या रिएक्शन बन के आती है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, जो हमारा जिंक होता है, क्या बेटा, जो हमारा जिंक होता है उस पर प्लस का 2 चार्ज होता है, कितना होता है बेटा, प्लस का 2 चार्ज होता है, ठीक है बेटा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये भी पॉजिटिव होता है, जबकि इस पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव 1 चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव 1 चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव वाला जिंक है वो NO3 से क्या कर लेता है बेटा, रिएक्शन कर लेता है, और NO3 पे जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे लगाएगा, कहां लगाएगा बेटा, नीचे लगाएगा, ब्रैकेट में, ध्यान रखना, और Ag को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे तो हमारा, देखो बेटा, यहां पर अगर आप देखो तो आप पाओगे कि हमारे पास यहाँ जिंक 1 है, यहां पर भी हमारे पास जिंक 1 है, ठीक है। Ag को देखेंगे तो Ag 1 है, Ag भी हमारा यहाँ पर 1 है, लेकिन NO3 को देखिए, यहाँ पर Na2 है, और ऑक्सीजन आपके 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 6, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बैलेंस बिगड़ रहा है। तो Na की संख्या 2 करने के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया बेटा, 2 को ऐड कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 को
ऐड कर रहा हूं। अच्छा है, इसको एक काम करते हैं, बैलेंस करने के लिए इसको 2 ऐड नहीं करते हैं, दूसरा कोई फंडा अपनाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर Na2 दिया गया है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ते हैं। कहां पर? Ag के साथ में 2 जोड़ते हैं। किसके? Ag के साथ में। ठीक है बेटा, Ag के साथ में, AgNO3 के साथ में अगर 2 जोड़ेंगे तो यह Ag हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और NO3 भी आपके बैलेंस हो गए ना, और यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे तो ये सिंपल वे में हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला आपको खुद करना है, खुद सेल्फ करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप इजी हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसको कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक। क्या बेटा? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सो प्लस थर्मिक। क्या बेटा? थर्मिक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। क्या? एनर्जी। ठीक है, तो एक्सो को मतलब क्या बताया था बेटा मैंने? बाहर निकलना। क्या बोलना बेटा? एग्जिस्ट करना। क्या करना है? एग्जिस्ट, यानी बाहर निकलना। क्या? बाहर निकलना। तो देखो बेटा, एक्सोथर्मिक उसी रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें से एनर्जी क्या हो रही हो बेटा? रिड्यूस हो रही हो। क्या हो रही हो? रिड्यूस, यानी बाहर निकल रही हो, है ना। तो रेस्पिरेशन आप देखेंगे, रेस्पिरेशन इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो पूरा आपको क्वेश्चन में से उतार देना है, बिकॉज क्योंकि इन रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस चीज का होता है बेटा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। सर कहने का अर्थ क्या है, अगर C6H12 C6H12O6 को जब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना, मैंने आपको बताया, जब इसको इसके साथ में जोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनेगा, और प्लस बेटा आपकी क्या बनेगी बेटा? एनर्जी बनती है। क्या बनती है बेटा? एनर्जी। ठीक है बेटा, इस एग्जांपल को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारी क्या हो रही है बेटा? रिड्यूस हो रही है। तो इसी कारण हम इसको रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, राइट वन इक्वेशन ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहे हैं एक ऐसी आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन बतानी है जिसमें आपको बेटा किसकी? हीट की। बेटा किसकी? बेटा हीट की आवश्यकता पड़ती हो, लाइट की आवश्यकता पड़ती हो। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है। देखो बेटा, एक होता है कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एक होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको समझ में आ रहा होगा कंपोजिशन रिएक्शंस का अर्थ क्या होता है बेटा? कंपोजिशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या बेटा? जोड़ना। क्या बेटा? जोड़ना, जोड़ के कोई एक नया प्रोडक्ट बनाना। तो जब दो या फिर दो से ज्यादा, जब दो या फिर दो से ज्यादा बेटा टू और मोर एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई एक प्रोडक्ट, जब कोई आपका बेटा एक प्रोडक्ट, क्या बेटा? एक प्रोडक्ट आपका, जब कोई एक प्रोडक्ट आपका ब्रोक होकर के, क्या बेटा? ब्रोक होकर के। ये ब्रोक कब होगा? जब इसको हम हीट देंगे। क्या देंगे बेटा? हीट देंगे, या लाइट दो इसको, या तो क्या दोगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रिसिटी दोगे। तो ये क्या होता है बेटा? दो प्रोडक्ट में टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोक हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोक। ठीक है, जब कोई आपका वन एलिमेंट, वन रिएक्टेंट, ठीक है, हीट की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो सकती है, लाइट की उपस्थिति में हो सकती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में होगी। तो ये क्या होगा बेटा? दो अलग अलग प्रोडक्टों में, दो अलग अलग प्रोडक्टों में ब्रोक हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट दी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया बेटा? ब्रोक हो गया। इस, ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ? डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सारे चैप्टर आपको बेटा, सारे नोट्स आपके पास हैं, परीक्षा दिन होगी आप लोगों के पास, आप उसमें से अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखिए,
एजी आपका Cl3 है, इसको सनलाइट दी हमने, सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है। एक्चुअली जो है सिल्वर लाइट के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्या होता है बेटा, Ag और Cl2 में टूट जाएगा। ठीक है बेटा, आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी गैस को अकेला नहीं लिखना है, मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखना है। ठीक है, वाटर है, वाटर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाली रिएक्शन आप खुद करोगे बेटा, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो ये आपको याद करना है, आयरन कोरेड और गेट रस्टेड ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट मॉइस्चराइजर। इसका अर्थ क्या हुआ, जब भी कोई आयरन की चीज है, क्या बेटा, आयरन यानी लोहा मान लो, क्या बेटा, लोहा मान लो, लोहा जब भी क्या होता है बेटा, मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में आता है। मॉइस्चराइजर का मतलब H2O हो जाए, वाटर हो जाए, या फिर बेटा ऑक्सीजन, क्या बेटा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, प्रेजेंट इन एयर। ये कहां पे मिलती है, एयर में। तो आयरन आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। तो ये क्या कर देती है बेटा, इसको रस्ट कर देती है। क्या कर देती है, रस्ट कर देती हैं, और इस पे आयरन ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है बेटा, आयरन ऑक्साइड बना देंगी, जिसके कारण उस पर बेटा रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग से बचाने के लिए वी पेंटेड, इसलिए हम इस पे क्या करते हैं बेटा, वी पेंटेड कॉन्टेक्ट फ्रॉम आयरन आर्टिकल विथ मॉइस्चराइजर एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर कट करने के लिए। किसके बेटा, एयर इज कट ऑफ, जिससे एयर इसके साथ में क्या नहीं कर पाए बेटा, रिएक्शन ना कर पाए। इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम आर फ्यूज विथ नाइट्रोजन, है ना। एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम आर फ्यूज्ड विथ नाइट्रोजन। एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल और फैट वाले जो आइटम होते हैं, जैसे चिप्स होते हैं आपके, ठीक है, उनको हम नाइट्रोजन गैस से क्यों फ्यूज करते हैं, यानी उसके साथ में नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं। तो देखिए बेटा, ऑयल एंड फैट कंटेन आइटम, फूड आइटम बिकम रेसिड। ये क्या हो जाता है बेटा, रेसिड हो जाते हैं। रेसिड का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। जब भी आपका कोई फूड आइटम होता है जो ऑयल से बना होता है, किससे बेटा, ऑयल से, तो ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, क्या बेटा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से इसका टेस्ट बदल जाता है। क्या हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है, और ये खराब हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेंसिडिटी कहते हैं, ध्यान रखना, रेंसिडिटी कहते हैं। ये कहां पर होती है, ऑयली फूड में होता है। कहां पर होता है, ऑयली फूड में, ठीक है, ऑयल में होता है। ठीक है, तो ऑन बिकम कॉन्टेक्ट इन विथ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडेशन, ये किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दे आर फ्लूइड विद नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन गैस से अपन फ्लूइड कर देते हैं। इसमें कौन सी गैस डाल देते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव। एक्चुअली क्या होता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है बेटा, ये चारों तरफ से इसके कांटेक्ट में आ जाती है, और ये ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन नहीं करने देती, क्योंकि नाइट्रोजन एक कैसी गैस है बेटा, लेस रिएक्टिव, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, और हमारे फूड आइटम को क्या करती है बेटा, प्रिवेंट करती है, किससे बेटा, ऑक्सीडाइज होने से, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से। ठीक है, इसीलिए हम फूड आइटम में किसको बेटा फ्लूइड करते हैं, नाइट्रोजन गैस को करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, Why should a magnesium ribbon clean before it is burned in air? ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, क्या बेटा, उसको बर्न करने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ क्यों किया जाता है, किसको बेटा, मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करना चाहिए। तो देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम रिबन इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। देखो मैग्नीशियम रिबन कैसी होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। व्हेन स्टोर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब इसको खुली हवा में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो एमजीओ बनता है। क्या बनता है बेटा, एमजीओ बन जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, आपको बताना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है बेटा, ऑन सरफेस
दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसके ऊपर क्या लग गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लग जाती है चारों तरफ। क्या हो जाता है, अब जैसे ये मैग्नीशियम है, इसके ऊपर सारी ऑक्साइड की लेयर लग गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया इसके ऊपर। क्यूट स्टेबल एंड फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लोन बिफोर बर्न इन एयर। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको साफ करना पड़ता है, जिससे अच्छी तरीके से वो क्या हो पाए बेटा, एक्सपोर्ट टू एयर, जिससे वो क्या हो पाए, अच्छी तरीके से जल पाए। ठीक है, इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कम आईएमपी क्वेश्चन है, आप खुद करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देख लेना थोड़ा। ठीक है बेटा, और ये बैलेंस करने वाला आपको जरूर ही करना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। हाँ, अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गए बेटा। ठीक है, ये पहले भी आ चुके हैं और इस साल आने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बेटा, तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी रिलीज होना, क्या होना बेटा, रिलीज होना। ठीक है, और इंडो का मतलब होता है क्या, इंटर करना, क्या इंटर, इंटर का मतलब एब्जॉर्ब, क्या बेटा, एब्जॉर्ब करना, क्या बेटा, एब्जॉर्ब करना, क्या एब्जॉर्ब करना। तो देखो बेटा, एक्सोथर्मिक का मतलब बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब हीट या एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जिनमें से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, जब भी आपका क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ में आपकी हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। तो उन रिएक्शनों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे आपका ये मीथेन है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिड्यूस कर रहा है। जब इसको रिलीज कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना बेटा, एब्जॉर्ब। ठीक है, और थर्मिक का मतलब हीट या एनर्जी। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी को क्या किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया था और इसको ब्रोक कर दिया था। क्या कर दिया था, ब्रोक। जब कोई ब्रोक किया जाता है, ब्रोक को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई कि सर डीकंपोजिशन रिएक्शन में बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला ना, डी का जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी होती है। ठीक है बेटा, अच्छा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखो प्लेस, प्लेस को क्या कर दिया, डिस, डिस का मतलब अपने प्लेस से हट जाना, क्या हो जाना, अपने प्लेस से हट जाना। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। देखो बेटा, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, देखो बेटा इसमें क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस यानी रिप्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद जाके वहां ऐड हो जाएगा। तो यहां देखेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और जिंक सल्फेट था, इसकी जगह हम आयरन भी ले सकते हैं, जो आप एग्जाम्पल याद करके आए थे। इसमें क्या होता है, जो जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये कॉपर को हटा करके खुद जुड़ जाएगा सल्फर ऑक्साइड के साथ में और कॉपर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है बेटा, ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए देखिए, इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन ए रिएक्शन बेटा, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। यहां पर आपका क्या दिया गया बेटा, सुनो, यहां आपका ये पॉजिटिव का होता है, SO4 माइनस होता है, Ba प्लस का होता है, क्लोरीन माइनस का होता है। तो जिन रिएक्शनों में एक्सचेंज होता है किसका बेटा, आयंस का, किसका बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है, उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे होगा बेटा, यहाँ जो प्लस वाला है वो माइनस वाले का पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन गया। ठीक है, और ये जो प्लस वाला है वो माइनस वाले SO4 के पास आ जाएगा तो BaSO4 बन गया।
तो आपने देखा इसका माइनस इसके पास जा रहा है और इसका प्लस इसके पास जा रहा है, तो दोनों आयंस आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा अभी मुझसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके दो एलिमेंट मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाए, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना, आपको रिएक्टेंट कहते हैं, ये रिएक्टेंट है आपके, और ये जो नया बन के आता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा, एक आपका जैसे सी ले लेते हैं, सी एक आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को जब अपन हीट दें, क्या बेटा हीट दें, या फिर मैंने बोला था लाइट भी दे सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था क्या दे सकते हैं हम इसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, कितने, दो या फिर दो से ज्यादा, क्या बेटा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, इसी को अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाई आर दी कंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये पूछ रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन को, क्या बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों माना जाता है। तो आपको पता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि यहां क्या होता है, एक डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट ब्रोक होकर के दो प्रोडक्ट, दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट निर्माण करता है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ सम होता है और यहाँ क्या होता है बेटा, ब्रोक होता है। क्या होता है, ब्रोक होता है, इसी कारण एक दूसरे के अपोजिट है। इसके आपने पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से कर लेना इसको आप। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। तो इन ए रिएक्शन विच एन इनसॉल्व सॉल्ट, क्या बेटा इनसॉल्व सॉल्ट और ए प्रेडिक्टिव फॉर्म इज कोल्ड प्रेडिक्शन रिएक्शन। तो जहां पर इंसॉल्व सॉल्ट के साथ में क्या कराया जाए, रिएक्शन कराई जाती है, बनता है आपका, फॉर्मेशन होता है आपका इंसॉल्व सॉल्ट का, उसको अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना आप, अगला ये वाला क्वेश्चन कर लेना है आपको। और डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूं बार बार, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया आपको, अच्छी तरीके से कर लेना। आगे की ओर चलते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं, क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं, या फिर जिसको हम ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, सॉरी बेटा क्या होगा, गेन होंगे, क्या होंगे, गेन होंगे, ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि रिडक्शन रिएक्शन हम उसी को कहेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन का भी क्या होता है बेटा, लॉस होता है, बट हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, गेन होता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं, और इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये देख लेना आप अच्छी तरीके से। ठीक है, चलते हैं आगे। कोरिजन क्या होता है बेटा, कोरिजन, तो कोरिजन मैंने बताया था, जब कोई भी मेटल को एयर के साथ में, एयर के मॉइस्चराइजर के साथ में, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया या फिर वाटर हो गया, इनमें रिएक्शन करके ये कोरिड हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, कोरिड, यानी इन पे जंग लग जाती है। क्या लग जाती है बेटा, जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। रेंसिटी आपने पढ़ा था, फूड आइटम था। फूड आइटम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रेंसिटी यानी कि अपने टेस्ट को चेंज कर देता है। क्या करता है, टेस्ट को चेंज कर देता है, और स्मेल आने लगती है, जिसमें से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको रेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिटी
कहते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इससे बचने के लिए हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं फूड आइटम के अंदर, आपने पढ़ा था। और कोरोजन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बेटा, पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है बेटा, पेंट करते हैं, किसी भी आयरन की चीज पर पेंट करेंगे हम। ठीक है, और भी कुछ करते हैं, जैसे ऑयलिंग भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऑयलिंग भी करते हैं, आपके आगे पढ़ेंगे। ग्रीसिंग भी करते हैं, ग्रीसिंग भी होगी। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। ये सारी चीजें बचने के लिए किससे बचने के लिए बेटा, कोरोजन से बचने के लिए। तो आज की वीडियो में अभी यही रोकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आएगा। आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है, आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहें और सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।